हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो सटीक सीरीज में आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर फंक्शंस, राइट। तो फंक्शंस स्टार्ट कर रहे हैं, पहला ही लेक्चर है। तो फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हमने आपको बेसिक मैथमेटिक्स से दो तीन टॉपिक कराए हैं, जैसे कि अलजेब्रिक इनइक्वालिटी, रेशनल इनइक्वालिटी एंड मॉडुलस इनइक्वालिटी। तो उनका असर और उनका जो यूज है वो आप देखेंगे फंक्शन चैप्टर में बहुत जगहों पे। तो ये चैप्टर का नाम है फंक्शंस, मतलब फंक्शंस यानी कि बहुत सारे फंक्शन पढ़ने वाले हम लोग, लेकिन ये फंक्शन होता क्या है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं फंक्शन। फंक्शंस जो चैप्टर है ना, तो बहुत सारे लोग ना इसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं ना, अंडर एस्टिमेट किस सेंस में कर लेते हैं। वो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताबें, कहते हैं कि यार फंक्शन चैप्टर से ज्यादा नहीं आया हुआ है ना, और फिर इसको वो हल्के में ले लेते हैं। लेकिन फंक्शन चैप्टर डायरेक्टली बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन आपको इनडायरेक्टली इस चैप्टर का इस्तेमाल आपको कैलकुलस के हर चैप्टर में मिल जाएगा। बेसिकली कैलकुलस कुछ नहीं है, फंक्शन की डीप स्टडी, फंक्शन का डिफरेंट बिहेवियर का स्टडी ही कैलकुलस है, राइट। सो बात करते हैं फंक्शन पे। मे भी शायद आज से पहले आपने फंक्शन के बारे में बहुत सारी बातें सुनी होंगी, फंक्शन क्या है, कैसे है, नहीं है, ठीक है ना। तो क्लास 11th वाले कुछ कहते हैं, फिर टीचर कुछ कहते हैं फंक्शन के बारे में, है ना। कोई कहता है कि ये रिलेशन की एक स्पेशल टाइप होती है, कोई कहता है कि नहीं, हमको तो डेफिनेशन फंक्शन की वो याद है कि भैया नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स कैन हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो कोई कहता है कि यार नहीं यार, हमको तो फंक्शन के डायरेक्ट फॉर्मूले लिखवाए थे कि भैया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। तो बेसिकली है क्या और कैसे ये डिफरेंट फॉर्म में आपको किताबों में दिख जाता है, और बेसिकली वो सारी फॉर्म एक कैसे हैं, क्यों हैं, इस बात की भी बात करेंगे। तो बात करते हैं फंक्शन, है ना। तो भैया बेसिकली अगर हम बात करें फंक्शंस पे, तो देखो बहुत ही ध्यान से समझेंगे भाई मेरे। फंक्शन की जो सबसे पहला वर्ड हम लोग सुनते हैं वो सुनते हैं क्लास 11th में, फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन, है ना। फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन, ठीक है ना, फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन। फिर हम लोग फंक्शन की एक दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं, एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। फंक्शन में हम लोग फंक्शन को एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स भी देखते हैं, ठीक है ना। और जो सबसे लेट डेफिनेशन है ना, और सबसे पॉपुलर है और जिससे हमको लेना देना है, जो मेन डेफिनेशन है फंक्शन की, वो है फंक्शन, मतलब फंक्शन को मेनली हम लोग इस रूप में देखते हैं। मेनली देखो यहां से तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, है ना, फंक्शन का कॉन्सेप्ट उधर से इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन मेनली फिर हम लोग फंक्शन की जो बात करते हैं वो यहां से स्टार्ट होती है। फंक्शन की जो मेन डेफिनेशन है वो यहां से स्टार्ट होती है। फंक्शन एज अ रूल देखना शुरू करते हैं हम लोग यहां से। हम लोगों को फंक्शन एज अ रूल दिखाई देता है, एक ऐसा रूल, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं एफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स प्लस 5, ठीक है, तो आप कुछ x की वैल्यू रखोगे और यहां से आपको कुछ एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो बेसिकली हम लोग कह देते हैं कि भैया यहां से इसका मतलब फंक्शन क्या है। फंक्शन बेसिकली इट्स अ वैल्यू, एक ये वैल्यू है ना, विच इज डिपेंडेंट ऑन एफ एक्स इज अ वैल्यू डिपेंडेंट ऑन एक्स, वो x पे डिपेंड करती है, डिपेंडेंट ऑन x। एफ एक्स इज द वैल्यू डिपेंडेंट ऑन x, है ना, जैसा आप x रखोगे तो एफ एक्स वैसा वैल्यू देगा। एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच x, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग टू each x as input, corresponding to each x as input, each x as input, we get fx as output, we get fx as output, है ना। तो ये मोटे मोटे तौर पे फिर हम लोगों ने बाद में एक डेफिनेशन को अडॉप्ट किया, बाद में एक डेफिनेशन को हमने अडॉप्ट किया। तो बेसिकली आपको फंक्शन की मैं आज ये तीन तरह की डेफिनेशन बताऊंगा, एंड मेनली फिर हम लोग वो लास्ट डेफिनेशन अडॉप्ट कर लेंगे और इसी को अपने दिमाग में रखते हुए फंक्शन का विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे, है ना। सो ये तीनों डेफिनेशन मैं आपको फंक्शन की बताऊंगा, बाद में मैं फंक्शन की इस मेन डेफिनेशन को अडॉप्ट करके और सारी एंटायर फंक्शन की स्टडी इसी डेफिनेशन के आधार पे मैं आपको बताऊंगा, राइट है, क्लियर है मेरे भाई। चलो जी, सो वन बाय वन स्टडी करते हैं, ठीक है। एंड देन आज के लेक्चर में आपको बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग फंक्शन की मतलब अंदर तक की बातें करने वाले हैं, राइट है।
चलो जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन। फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन, ठीक है, फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन, फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन देखेंगे भैया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन के तौर पे देखेंगे तो देखो एक बात समझो, ऐसा समझो, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन रिलेशन की जब हम बात करते हैं तो वो किसी एक सेट के एलिमेंट से दूसरे सेट के एलिमेंट्स में होता है। तो मैं यहां पे आपको कुछ 4 सिनेरियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कुछ 4 सिनेरियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, है ना, कुछ 4 सिनेरियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बहुत ध्यान समझेंगे भैया, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। 4 सिनेरियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ठीक है। ये 4 सिनेरियो जब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा तो अब आपको समझ में आएगा ना। तो फंक्शन छोड़ दो, 1 मिनट के लिए दिमाग से हटा दो, हम लोग बात कर रहे हैं पहले रिलेशन की। तो देखो, मान लो ये सेट ए है, मान लो ये सेट ए है और ये सेट बी है, और ए सेट में मान लो ये 3 एलिमेंट है, ठीक है, बी सेट में मान लो ये 3 एलिमेंट है, ठीक है ना भैया, ए बी सी 1 2 3, है ना। अब आप कहोगे कि सर आप पहले ही एक पेयर बना देते और उसके बाद उसको रिपीट कर देते। ठीक है यार, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, है ना, ठीक है, ओके। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अब मैं कह रहा हूं कि भाई देखो, ये सारे के सारे क्या है? रिलेशन है ना, दीज आर द रिलेशंस डिफाइंड ऑन सेट ए एंड बी, है ना। ये R1 रिलेशन है, ये R1 रिलेशन है, और ये रिलेशन कैसा है भैया? ए का 1 से रिलेशन है, बी का 2 से रिलेशन है, सी का 3 से रिलेशन है। इस वाले रिलेशन में ये R2 रिलेशन है, इसमें वो कहता है कि ए का 1 से रिलेशन है, बी का भी 1 से रिलेशन है, और सी का 2 से रिलेशन है। फिर वो कहता है ए का 1 से रिलेशन है, बी का 2 से रिलेशन है, ठीक है ना, सी का किसी से कोई रिलेशन नहीं है। फिर वो कहता है ए का 1 से रिलेशन है, ए का 2 से रिलेशन है, और बी का 3 से रिलेशन है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्यारी बात बताने वाला हूं, बहुत ही प्यारी वाली बात बताने वाला हूं। फंक्शन मैंने क्या बताया आपको? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो इसका मतलब एक इसका स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो ये जो स्पेशलिटी है उसको डिफाइन करना पड़ेगा भाई। जब हम कह रहे हैं कि फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है तो उसकी स्पेशलिटी को डिफाइन करना पड़ेगा। तो कहता है कि भैया a relation is said to be function, a relation R from A set to B set is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B। एक रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B कब फंक्शन कहलाएगा? अगर सेट A का every element of set A has one and only one image in set B, ऐसे रिलेशन फंक्शन कहलाते हैं। जैसे अगर बहुत तरीके से अगर आप देखें तो बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप बहुत ही ध्यान से देखें तो देखो यहां पे हर एलिमेंट की पहली बात तो इमेज नहीं है ना, सी की कोई भी इमेज नहीं है। तो इसका मतलब ये रिलेशन जो है ये जो R4 है ये फंक्शन नहीं है। क्यों? वाई रीजन क्या है भैया? क्योंकि एक तो सी छूट गया, एक तो सी क्या हो गया भैया? छूट गया, ठीक है ना, एक तो सी क्या हो गया? छूट गया, है ना। तो रीजन, इसके रीजन क्या है? 2 रीजन है। पहली बात तो रीजन इसके 2 हैं। क्या रीजन है? पहला रीजन क्या है भैया? पहला रीजन क्या है भैया कि एक तो सी डज नॉट हैव एनी इमेज, सी डज नॉट हैव एनी इमेज, सी की कोई इमेज नहीं है, सी की कोई इमेज नहीं है, ठीक है ना। एक और रीजन है, क्या रीजन है कि उसने कहा था भैया हर एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी,
यहां पे ए की 2 इमेज हो रखी है, एक आदमी सिर्फ एक थाली में ही खाएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसा कहना तो सही नहीं है एक आदमी एक ही थाली में खाएगा, बट हाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही इमेज हो सकती है। मतलब देखो, कभी भी देखो, रिलेशन कब फंक्शन होते हैं, रिलेशन कब फंक्शन होते हैं, जब किसी दो पॉइंट पे एक इमेज तो हो सकती है बट एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं हो सकती है ना, ऐसे केस में रिलेशन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाते हैं। तो एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं हो सकती, उसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज ओनली वन एंड ओनली वन इमेज, तो यानी कि ए की यहां पे दो इमेज हो रही हैं, जबकि एज पर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन ए की सिर्फ क्या होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए। सो ए हैव टू इमेजेस इन, ए हैव टू इमेजेस इन सेट बी, ठीक है ना। तो दो रीजन है इसलिए ये फंक्शन नहीं है। इसको देखते हैं भाई, यहां पे देखो हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, हर एलिमेंट की एक ही इमेज है, लेकिन फिर भी सी एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है, तो ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। क्यों, रीजन क्या लिखेंगे भैया, क्योंकि सी डज नॉट हैव एनी इमेज, सी डज नॉट हैव एनी इमेज, इन सेट बी, ठीक है मेरे भाई। ओके आगे बढ़ते हैं, रिलेशन नंबर R2। अब देखेंगे हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, एक ही, देखो ए की सिर्फ एक ही इमेज है 1, बी की सिर्फ एक ही इमेज है 1, सी की सिर्फ एक ही इमेज है 2, और सारे एलिमेंट्स की इमेज है। मैंने क्या कहा आपको, कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है फंक्शन में, है ना, लेकिन एक पॉइंट पे दो इमेज नहीं हो सकती फंक्शन में, ठीक है ना। तो देखो उसने कहा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज, तो देखो ए की सिर्फ एक ही इमेज है, बी की सिर्फ एक ही इमेज है, सी की सिर्फ एक ही इमेज है, तो रिलेशन 2 जो है वो क्या हो गया, फंक्शन। क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल्ड हो रही हैं, एक तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, ठीक है ना, ये रीजन है भैया, ये रीजन है, ठीक है। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे रिलेशन 1, तो यहां पे देखो हर एलिमेंट की किसमें इमेज है, सेट बी में, और हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है, हर एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। यहां पे भी ए की सिर्फ एक ही इमेज थी, बी की सिर्फ एक ही इमेज थी, है ना। सो यहां पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग कह रहे हैं कि भैया हर एलिमेंट की सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज है, सो रिलेशन 1 भी हमारा क्या हो गया भैया, फंक्शन हो गया। तो रीजन क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, एवरी एलिमेंट इन ऑफ सेट ए have one and only one image in, have one and only one image in set B, have one and only one image in set B। क्लियर है बच्चों, क्लियर है, इज इट क्लियर टू एवरीवन, चेक कर लो, वेरी गुड। तो ये हमने आपको बताया कि कौन से रिलेशन आपके फंक्शंस हो जाते हैं, कौन से रिलेशंस आपके फंक्शंस हो जाते हैं, ये सब हमने एरो डायग्राम से आपको 4 पॉसिबल रिलेशंस बताए थे सेट ए का सेट बी से, ठीक है ना। जिनको रिलेशंस नहीं पता है ना, तो वो सेपरेटली रिलेशंस वाला जो लेक्चर है, ठीक है, जिसमें हम लोग डीपली रिलेशन हम लोग जो है कवर करेंगे, तो आप उसको देख लेना। हालांकि मैं मानता हूं कि रिलेशन जो है वो डेफिनेटली आपने पढ़ रखा होगा, आप क्लास 12th का रिलेशन भी देख सकते हो जाके, वहां पे भी मैंने बहुत डीप में रिलेशन पढ़ा रखा है ना। इतना बेसिक रिलेशन तो सबको पता होगा कि रिलेशन क्या है, और ये रिलेशन का हमने एरो डायग्राम से शो किया कि भैया सेट ए के सेट बी से, सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट से तमाम पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, लेकिन कौन से रिलेशन जो हैं फंक्शन कहलाएंगे जिसमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए विल हैव वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। तो ऐसे करके हम लोगों ने पहले तो फंक्शन की डेफिनेशन दी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। ये डन हो गया भाई, ये डन हो गया। फटाफट से एक बार इसको नोट कर लेंगे, फटाफट से इसको नोट कर लेंगे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब बच्चों यहीं के यहीं हम लोग, यहीं के यहीं, यहां पे जब सब कुछ नोट कर लिया आपने, सब कुछ नोट कर लिया, ठीक है, सब कुछ नोट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहीं के यहीं
हमने जगह क्रिएट करी, हमने जगह क्रिएट करी, और यहीं के यहीं हमने जगह क्रिएट करी, और हम लोग फंक्शन को एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स भी देखना चाहते हैं। तो फंक्शन को हमने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखना चाहते हैं, एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखना चाहते हैं, एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स देखना चाहते हैं। अब बच्चों बहुत ध्यान से समझेंगे, देखो मैं पहला रिलेशन लिख रहा हूं, तो ये रिलेशन को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, A1 A की इमेज 1 से है ना, B2 पे इमेज बना रहा है, ठीक है, B2 पे इमेज बना रहा है, और C3 पे इमेज बना रहा है, ठीक है। अच्छा, R2 की अगर मैं बात करने लगूं, ठीक है ना, R2 की अगर मैं बात करने लगूं बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, R2 की अगर मैं बात करने लगूं तो R2 कैसा हो जाएगा, इट इज A की इमेज 1 है, B की इमेज 2 है, और B की इमेज 1 है, सॉरी, B की इमेज 1 है, और C की इमेज क्या हो भैया 2 है, ठीक है। अच्छा, R3 भी लिख देता हूं मैं, R3 कैसा है मेरे भाई, A1 है, ठीक है ना, और B की इमेज 2 है, एंड R4 भी लिख देता हूं भैया मैं, ना R4 इज व्हाट, R4 को थोड़ा नीचे लिख दूं क्या, R4 को थोड़ा नीचे लिख दूंगा, एक ही जगह मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि होता क्या है कि बच्चों जनरली, अब देखो A की इमेज 1 है, राइट है, और A की इमेज 2 है, और B की इमेज 3 है, ये हमारा रिलेशंस हो गए, ठीक है ना। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं इसीलिए अच्छा दोनों चीजें रिलेटेड हैं, तो जब दो चीजें रिलेटेड होती हैं तो मैं उनको एक ही फ्रेम में शो करता हूं। उसके पीछे कारण क्या है बच्चों, उसके पीछे कारण यह है कि भाई मैं दोनों में यह बता सकूं कि देखो दोनों किस तरीके से एक हैं और दोनों किस तरीके से अलग हैं, दोनों किस तरीके से एक हैं और दोनों किस तरीके से अलग हैं, ठीक है। अब मेरी बात समझना बेटा बहुत ध्यान से, फंक्शन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, अगर मैं आपको बता रहा हूं फंक्शंस एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स में अगर आपको बता रहा हूं, मैं जरा लाइन खींच लूं भैया ना, मैं जरा लाइन खींच लूं, मैं जरा लाइन खींच लूं, ओ टू 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 ढूंढ रही है आगे आगे किसका निशान, महफिल महफिल है समा, फिरती हूँ कहाँ अनजाना, ढूंढती ओ दीवाना। अच्छा, काम चल जाएगा क्या, मैं भाई यहां पे कर दे रहा हूं ना, काम चला लेना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, फंक्शन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स की वो डेफिनेशन क्या कहते हैं भैया, फंक्शन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को क्या कहते हैं कि कहता है कि अगर मान लो आपका रिलेशन R1 सेट A से सेट B पे है, ठीक है ना, तो कह रहा भाई दो कंडीशन सेटिस्फाई करा दो, रिलेशन कब फंक्शन हो जाएगा, रिलेशन कब फंक्शन हो जाएगा, वो कह रहा भाई दो कंडीशन सेटिस्फाई करा दो। पहली कंडीशन, एक तो जो डोमेन ऑफ रिलेशन है, अब डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, कह रहा अगर डोमेन ऑफ रिलेशन इज, एक बार मैं डोमेन को वापस भी डिफाइन करूंगा जब मैं फंक्शन की आपको है ना द मेन डेफिनेशन बता रहा हूं, उस टाइम पे भी मैं आपको डोमेन डिफाइन करूंगा, लेकिन रिलेशन के टर्म्स में या सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के टर्म्स में डोमेन क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। सो कह रहा है कि भाई डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू सेट A हो जाए, कहता है कि भैया अगर कोई रिलेशन है ना, कहता है भैया अगर कोई रिलेशन है, अगर कोई रिलेशन है किस में है भैया, सेट A से B में है, सेट A से B में है, तो वो रिलेशन आपका फंक्शन कब कहलाएगा, अगर डोमेन ऑफ द रिलेशन इज इक्वल टू A, यानी कि पहला सेट के इक्वल हो जाएगा। सेकेंडली नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव, क्योंकि अगर दो अलग ऑर्डर्ड पेयर्स के अगर सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गए तो इसका मतलब डेफिनेटली ए पे क्या हो रहा होगा, दो इमेज बन रही हैं, जो कि हो नहीं सकता है ना, फंक्शन में ये होता नहीं है। फंक्शन में क्या हो जाता है, किसी भी दो एलिमेंट पे एक इमेज हो सकती है,
लेकिन एक पे दो इमेज नहीं हो सकती। तो नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है मेरे भाई, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब आपको बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, है ना, बहुत ही ध्यान से देखना है। हमने अगर यहां पे डोमेन लिखी, ठीक है ना, दोनों बातें सेटिस्फाई करानी है। रिलेशन को अगर आपको फंक्शन कहना है तो ये दोनों बातें आपको सेट करानी पड़ेगी। तो पहली बात, डोमेन ऑफ R1 कितना होगा? देखो, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डोमेन। सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स को हम कहते हैं रेंज। सो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स मतलब A, B और C। और देखो भाई, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये सेट A के इक्वल है ना, ये सेट A के इक्वल है भाई। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सेट A क्या है? A B C का सेट। तो यस, इट इज इक्वल टू A, है ना। दूसरी बात, क्या किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर्स का पहला एलिमेंट सेम है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है ना। ये दो बातें अगर आपकी फुलफिल हो जाती हैं, ये दो बातें अगर आपकी फुलफिल हो जाती हैं, तो आप क्या कहोगे कि हाँ, ये जो R1 है ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा, ये फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ज्यादा घिचपिच कर रहा हूं, है ना, लेकिन मेरी मजबूरी है बच्चों, मेरी मजबूरी है कि मैं अगर अगले पेज पे जाऊंगा तो इस पेज का आधा डेटा यहां है, आधा यहां है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूं यहां पे जगह बनाने की ना, मैं फिर भी कोशिश करता हूं यहां पे थोड़ी सी जगह बनाने की। ठीक है, मैं फिर भी कोशिश करता हूं भाई यहां पे थोड़ी सी जगह बनाने की। ये लो भाई, जी सही है क्या भाई बात? ठीक है, थोड़ी सी जगह बना दी मैंने, हाँ थोड़ी सी जगह बना दी मैंने। ठीक है, इन वाली बातों को कंप्लीट करना पड़ेगा। सी डज नॉट हैव, सी, रुक जाओ मैं पूरी बात लिख देता हूं। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं ना, सी डज नॉट हैव, नॉट हैव एनी इमेज इन बी। ठीक है, क्लियर है भाई? अच्छा, यहां पे ये वाली बात को हमको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलो अब हमको थोड़ी सी जगह और मिल गई। अच्छा, कई बार होता क्या ना कि भाई बहुत जरूरी बातें होती है एक पेज पे करनी ही बहुत जरूरी है, इसलिए कर रहा हूं, नहीं तो ऐसा नहीं है यार, मेरी कोई आदत नहीं है भाई ऐसा करने की। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ये हम लोग एक चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो ये रिलेशन क्या हो गया भैया? फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर गया, है ना, ये रिलेशन फंक्शन के लिए क्वालिफाई कर गया। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमको क्या करना है अभी? अब हम लोग इसकी डोमेन देखेंगे। अब हम इसकी डोमेन देखेंगे कि भाई इसका डोमेन कितना है? डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2। अब डोमेन ऑफ R2 कितना होगा भैया? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि A, B और C। और क्या भाई ये सच में ही सेट A के इक्वल है? क्या ये सच में ही सेट A के इक्वल है? ठीक है ना, हाँ जी है। तो देखो, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, पहली कंडीशन तो भैया सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है भैया? कोई भी दो अलग ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट सेम है क्या भाई? नहीं। फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या? नहीं। किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट सेम है क्या? नहीं। तो इसका मतलब नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, have same first element, have same first element, no two distinct ordered pairs have same first element। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई हमारी, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो रिलेशन 2 भी क्या हो गया भैया? फंक्शन के लिए, रिलेशन 2 भी क्या हो गया भैया? फंक्शन के लिए क्वालिफाई हो गया है ना, क्वालिफाई हो गया है, क्वालिफाई हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, रिलेशन नंबर 3 की बात करते हैं। तो थर्ड रिलेशन की अगर बात करेंगे तो यहां पे देखेंगे डोमेन ऑफ, देखो पहले कंडीशन, डोमेन ऑफ R3, डोमेन ऑफ R3 यानी कि पहले एलिमेंट्स के सेट, यानी कि A B, ये क्या सेट A के इक्वल है? नहीं है, इज नॉट इक्वल टू सेट A। इसका मतलब भैया
ये रिलेशन की अगर पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो पाई तो भैया नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। फिर फाइनली लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब इस रिलेशन को देखते हैं, अब इस रिलेशन को देखते हैं। अगर आप देखो तो R4 का अगर डोमेन देखो आप, डोमेन ऑफ R4, डोमेन ऑफ R4, डोमेन ऑफ R4, डोमेन ऑफ R4 की बात करेंगे तो पहला एलिमेंट्स का सेट यानी कि A और B, ठीक है, विच इज नॉट इज इक्वल टू सेट A, सेट A के इक्वल नहीं है, इसलिए भी ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है, ये भी फंक्शन नहीं है ना। और इसके अंदर दूसरी बात भी आप कहोगे कि हाँ भाई देखो दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं और उनका सेम फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका मतलब आप क्या कहोगे, क्या कहोगे कि भाई दो डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स है ना हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है, सेम फर्स्ट एलिमेंट, ये भी एक रीजन है कि ये फंक्शन नहीं है, यानी कि इस बात के दो रीजन है ना, रिलेशन R4 फंक्शन नहीं है, इस बात के दो रीजन है। तो ऐसे करके हम लोगों ने देखो बेटा बहुत ध्यान से फंक्शन एज अ स्पेशल रिलेशन शो किया आपको, एंड फंक्शन एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स भी शो किया। मैं माफी चाहूंगा यहां पे हमने बहुत खोज पोछ किया है, बट ठीक है यार मैनेज कर लो भाई, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझेंगे, तो अब हम लोग मेन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे चलने वाले हैं, मेन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पे, और वो यहीं से ही आई है, मतलब वो फंक्शन की डेफिनेशन के अगर डीप में घुस जाओगे तो वो यही कह रहा है, देखो ये भी यही बात कह रहा है और ये भी यही बात कह रहा है, सारी बातें एक ही जैसी हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन की तीन डेफिनेशन है, तीनों में वो एक ही बात कह रहा है अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो अब मेन डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यानी कि फंक्शन एज अ रूल को पढ़ेंगे, क्या होता है डोमेन, क्या रेंज होती है और क्या कोडोमेन होता है, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होंगे, फंक्शंस के अंदर तमाम कॉन्सेप्ट्स क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। बट स्टूडेंट्स बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं फंक्शन की थर्ड और मेन डेफिनेशन पे, है ना। तो बेसिकली ये सारी डेफिनेशन बात एक ही कह रही हैं, हमें दिख अलग अलग रही हैं, अगर हम लोग फील करना चाहें डीप जाके तो बात एक ही कह रही है ना। सो बेसिकली यहां से अब मैं कहूंगा कि हां अब हम लोग फंक्शन को रियल में इस चैप्टर इस टॉपिक को एंटर कर रहे हैं ना विद दिस मेन डेफिनेशन। सो फंक्शन क्या है, सबसे पहले तो फंक्शन क्या है, अगर हम लोगों को अंदर तक फील करना हो, ये सब बातें फील नहीं होती है ना, ये जो पीछे हमने लिखवाया है ये पता नहीं अंदर तक फील होता है कि नहीं होता है, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो बात आपको फील होने वाली है, वो बात आपको फील होने वाली है। मान लो दुनिया में कोई क्वांटिटी है y, ठीक है ना, दुनिया में कोई क्वांटिटी है, क्या है, y। अब y इज अ क्वांटिटी, y इज अ क्वांटिटी whose value is dependent on x, ठीक है ना, y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एरिया ऑफ सर्कल होता है और उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, रेडियस पे, यानी कि a की जो वैल्यू है डिपेंड्स ऑन रेडियस, डिपेंड्स ऑन रेडियस, डिपेंड्स ऑन रेडियस, ठीक है। तो कहता मैथमेटिक्स में आप इस बात को ना ऐसे कह सकते हो कि अगर y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी कि y x के इशारों पे नाच रहा है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। अगर y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है तो y इज अ फंक्शन ऑफ x, और इसी बात को मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ x। जैसे फॉर एग्जांपल a की वैल्यू अगर r पे डिपेंड कर रही थी तो मैं कहूंगा कि एरिया की जो वैल्यू है इज अ फंक्शन ऑफ x, इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, सॉरी इज अ फंक्शन ऑफ r, और वी कैन ऑल्सो से दैट एरिया इज द फंक्शन ऑफ r, क्योंकि a की वैल्यू r पे डिपेंड कर रही है ना, तो वो r के इशारों पे नाचेगी, जैसे r चेंज होगा a वैसे ही बिहेव करेगा। लेकिन हर बिहेवियर का एक रूल होता है, जैसे यहां पे अगर r 2 सेंटीमीटर से
मतलब अगर यहां पे अगर r आप देखो बहुत ध्यान से, तो यहां पे आप r को 2 लिखोगे तो एरिया 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा। r को आप 3 लिखोगे तो 3 3 9 पाई हो जाएगा, है ना। तो यहां पे r इनपुट का रखने पे एरिया किस बेसिस पे जो है बिहेव कर रहा है या किस बेसिस पे वैल्यू दे रहा है, डिपेंडिंग ऑन दिस रूल, इस रूल के हिसाब से। तो ऐसे ही y की वैल्यू x पे किस हिसाब से डिपेंड कर रही है, उसके लिए एक डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन या रूल ऑफ द फंक्शन भी होता है। यानी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने एक रूल ले लिया x + 5। नाउ अब किस हिसाब से बिहेव करेगा, आप इनपुट में x डालोगे, आप इनपुट में x इक्वल टू लेट्स से 1 डालोगे, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ठीक है। इट्स लाइक एफ एक्स, है ना, y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो f1 इक्वल टू 5 और 1 6। तो यानी कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू इनपुट वी हैव द आउटपुट, ठीक है ना। तो ये फंक्शन का रूल होता है, क्या होता है, रूल, है ना। इस हिसाब से y की वैल्यू जो है x पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये हमने आपको अंदर तक फंक्शन को फील करा दिया, अंदर तक फंक्शन को फील करा दिया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमने आपको ये कहा था, हमने आपको ये कहा था कि भाई बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान समझना, क्योंकि तो आप बहुत समझ तो गए ना। तो बहुत सारे लोग समझाते हैं फंक्शन एक इनपुट डालोगे एक आउटपुट मिलेगा, वो यही वाली बात है ना, एक इनपुट डालोगे एक आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ध्यान से रखना कि फंक्शन में, फंक्शन के केस में 2 इनपुट आप डाल सकते हो, तो उस पे आपको एक आउटपुट मिल सकता है, एक आउटपुट मिल सकता है। लेकिन कभी जिंदगी में फंक्शन में ये तो हो सकता है, लेकिन फंक्शन में कभी जिंदगी में भी एक इनपुट डालोगे और आपको 2 आउटपुट मिल जाएं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये फंक्शन में नहीं होता है। फंक्शन में 2 इनपुट डालोगे तो एक आउटपुट मिलेगा, लेकिन एक इनपुट पे 2 आउटपुट कभी भी नहीं मिल सकते हैं, कभी भी नहीं मिल सकते हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। अब इतनी बात जो मैंने आपको बताई है ना, पूरा भाई वीडियो पॉज करके तमाम सारी बातें आप नोट करें ना, 1 बाय 1 चीजों को नोट करें। अब हमने जो आपको बताया है ना, बस आपको फंक्शन की ये डेफिनेशन अपने जहन में रखनी है, अंदर रखनी है ना, क्योंकि अब हम लोग तमाम फ्यूचर डिस्कशंस में फंक्शन की इस डेफिनेशन को ही हम लोग क्या करके चलेंगे, कंसीडर करके चलेंगे ना। जब भी हम लोग फंक्शंस पे बात कर रहे होंगे तो फंक्शन की यही डेफिनेशन हमारे दिमाग में चल रही होगी, ठीक है मेरे भाई, आपको मेरी बात समझ में आ गई। चलो जी, तो ये एरिया वाली बात आपको फील हो गई होगी, अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, मैं थोड़ी थोड़ी सी कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं, तो मुझे बताने दिया जाए, ठीक है ना। कह रहे सर बताओ सर, कोई नहीं रोक रहा आपको ठीक है। देखो अब हम लोग ना बेसिकली अपने डिस्कशन को थोड़ा सा यहां से इस पॉइंट से हम लोग एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट से एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो एक मैंने यहां लाइन खींच ली, ठीक है, ओके। बहुत ही ध्यान से समझना ना, बहुत ही ध्यान से समझना बेटा, बहुत ही ध्यान से समझना, एक एक बात समझना। देखो बेटा, fx बराबर x + 5, बहुत सारी बातें मैं अब आपको फील कराने वाला हूं। सबसे पहली बात, जहां जहां पे x की उन तमाम वैल्यूज पे, है ना, बहुत ध्यान समझना, x की उन तमाम वैल्यूज, उन तमाम वैल्यूज का सेट जहां fx डिफाइंड है, जहां fx डिफाइंड है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। यानी कि डोमेन की सही डेफिनेशन क्या हुई, डोमेन की सही डेफिनेशन क्या हुई भैया, इट इज अ सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, x की वो तमाम वैल्यूज जहां पे फंक्शन डिफाइंड है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x। डिफाइंड है का मतलब क्या है भैया, जब मैं कह रहा हूं फंक्शन डिफाइंड है का मतलब क्या है, यानी कि फंक्शन एक रियल नंबर वैल्यू दे रहा है, फंक्शन एक रियल नंबर वैल्यू दे रहा है।
तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। अच्छा, अब आपका फंक्शन डिफाइंड हो गया, अब आपने उनको एक्स इस फंक्शन के अंदर रखा, तो जाहिर सी बात है एफ एक्स की वैल्यूज आई होंगी। तो मैं कहता हूं कि भैया अब एफ एक्स की वैल्यू आई है, तो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, यानी कि एक्स को रखने पे जितनी भी तमाम ऑफ वैल्यूज हमें एफ एक्स की मिल रही हैं, तो एफ एक्स की वैल्यूज का जो सेट है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड एज रेंज, इज कॉल्ड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स, set of values of fx corresponding to है ना, set of values of fx, set of values of fx corresponding to domain, है ना। चलो इतनी बड़ी बात नहीं लिखता, set of values of fx, set of values of fx is called as range, है ना। छोटी सी डेफिनेशन लिखवाता हूं, is called as range। ठीक है, अभी हम आपको ग्राफिकल फील भी कराएंगे कि भैया डोमेन और रेंज दिखते कैसे, है ना। अच्छा बच्चों, तो एक फंक्शन में डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स जिस पे फंक्शन डिफाइंड है, एंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज कॉल्ड एज रेंज। ठीक है ना। तो अभी हम एक छोटू सा क्वेश्चन लेंगे और आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, बहुत ही ध्यान समझेंगे। मैं इसको भैया नीचे ले रहा हूं, ठीक है, मैं इसको नीचे ले रहा हूं, ठीक है ना। अभी आपको सारी बातें फील होंगी, अभी आपकी सारी बातें फील होंगी। अब मैं इसका ऑपरेशन करना चाहता हूं ना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। आपको पता है कि फंक्शन, आपने खुद ही बताया था कि एक रिलेशन होता है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, यानी कि किसी सेट के एलिमेंट का किसी सेट के एलिमेंट से रिलेशन, यानी कि इसका मतलब जो x आएगा, अब x का रिलेशन fx से है, यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो x का रिलेशन fx से है। ठीक, चेक कर लो, यानी कि जो आपका x है वो कहां से आएगा, वो आपका सेट A से आएगा, और आपका जो x रखने के बाद fx मिलेगा वो आपका सेट B के अंदर मिलेगा। ठीक है, पहली चीज। अच्छा एक बात समझो, मैंने आपको एक बार बताया था कि एक फंक्शन, रिलेशन का फंक्शन होता है जब सेट A के सभी एलिमेंट्स पे वन एंड ओनली वन इमेज हो। तो इसका मतलब फंक्शन में तमाम x की क्या वैल्यू रखोगे आप, सेट A की वैल्यूज रखोगे, यानी कि कहने का मतलब सेट A की तमाम वैल्यूज पे फंक्शन डिफाइन हुआ। इसका मतलब डोमेन ऑफ एफ एक्स को फिलहाल मैं कह दूं कि भैया वो सेट ए ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक फंक्शन में पहला सेट क्या होता है, पहला सेट ही हमको डोमेन दे देता है। अगर हमें किसी फंक्शन के बारे में पता है तो पहला सेट हमें क्या दे रहा है, डोमेन दे रहा है। अच्छा, डोमेन के साथ वाला जो सेट है, डोमेन के जो साथ वाला जो सेट है उसको हम लोग कोडोमेन बोलते हैं ना। तो बी सेट क्या हुआ भैया, कोडोमेन, क्योंकि ये डोमेन के साथ वाला सेट है ना, साथ कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोडोमेन क्या हुआ भैया हमारा, कोडोमेन क्या हुआ भैया हमारा, कोडोमेन ऑफ एफ एक्स इज बी। अच्छा, अभी अभी आपने बात करी है कि यहां बी सेट, यानी कि आपकी जो एफ एक्स की वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो तो बी सेट में बिलोंग करेगी। तो इसका मतलब, कहने का मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया अगर जो एफ एक्स की वैल्यू है अगर वो बी सेट से बिलोंग करेगी, है ना, एफ एक्स की सारी वैल्यूज बी सेट से बिलोंग करेगी, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई अगर एफ एक्स की वैल्यू बी सेट से बिलोंग करेंगी तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि भैया रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स, यानी कि भैया सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स क्या होता है, रेंज। तो रेंज ऑफ एफ एक्स विल बी द सबसेट ऑफ कोडोमेन, सबसेट ऑफ कोडोमेन, और ये सम स्पेशल केसेस में इक्वल भी हो सकता है। सो रेंज ऑफ एफ एक्स इज सबसेट ऑफ, सबसेट और इक्वल टू कोडोमेन, चेक कर लो। ठीक है ना, अब ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है। अच्छा, अब हम लोग जो हैं अपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ने वाले हैं, रियल फंक्शंस,
ये रियल फंक्शंस क्या भला होती हैं। यानी कि आज के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस यानी कि इस चैप्टर में एंटायर लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे, रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस क्या होते हैं, वो कहता है कि कभी भी किसी फंक्शन में, इन अ फंक्शन अगर क्या हो जाए, डोमेन एंड कोडोमेन, अगर किसी फंक्शन में डोमेन एंड कोडोमेन आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर हमारा ये जो डोमेन और कोडोमेन है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हुए, तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है दैट विल बी अ रियल फंक्शन, है ना। यानी कि अगर ए सेट क्या हुआ, है ना, एक सबसेट ऑफ रियल नंबर हुआ और बी सेट भी क्या हुआ, सबसेट ऑफ रियल नंबर हुआ, तो इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन, है ना। क्योंकि फंक्शन तो ऐसा भी हो सकता है ना कि मोना रखो तो सोना निकलेगी, ठीक है ना, तो वो रियल फंक्शन नहीं होंगे ना, वो तो बकायदी फंक्शन है, ठीक है। सो ये हमने बात करी। तो अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं भैया, रियल फंक्शंस पढ़ने वाले हैं। एंड एग्जैक्टली हम लोग फंक्शंस में पढ़ने क्या वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो फंक्शंस में हमने बहुत डीप डाइव इन किया है, लेकिन मैं एक और बार डीप डाइव इन करूंगा और उसके बाद मैं आपको पूरा फंक्शंस का क्या बताऊंगा, नेविगेशन बताऊंगा कि भाई एग्जैक्टली डाउन द लाइन हम चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेटा फटाफट से वीडियो को पॉज करिएगा और नोट करिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो स्टूडेंट्स, तो एक बहुत ही प्यारी चीज देखेंगे और फील करेंगे कि बेसिकली फंक्शन में एक बार और डीप डाइव इन करेंगे। तो हम लोगों ने एक फंक्शन लिया fx इज इक्वल टू x प्लस 5। अब सबसे पहले जब भी हम एक फंक्शन को लिख रहे हैं और हमें पता है भाई फंक्शन है तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, तो हमें फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन का आइडिया होना चाहिए। तो अब आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, रियल फंक्शंस पढ़ रहे हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए, अंडरस्टूड है कि भैया जो डोमेन है आपका और जो आपका कोडोमेन है वो क्या है, सबसेट और इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये आपका अंडरस्टूड है, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था ना भैया कि मान लो अगर आपके डोमेन में सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते, आपके डोमेन में सिर्फ नेचुरल नंबर्स होते, है ना, तो भैया fx में भी आपको सिर्फ नेचुरल नंबर्स ही मिलते, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, यहां पे नेचुरल नंबर वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1, राइट है, x की वैल्यू 1, तो भाई fx की वैल्यू आपको 6 मिलती। फिर x की वैल्यू 2 लिखते हैं आप, तो यहाँ पे 7 मिलती। 3 लिखते हैं तो यहाँ पे आपको 5 और 3 8 मिलता। तो ऐसे में अगर आपको हम लोग x एक्सिस पे और y एक्सिस पे ग्राफ बनाने को बोल देते, तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस पे हम लोग fx की वैल्यू को प्लॉट करेंगे। तो क्या होता कि भैया हम कहते हैं कि भैया 1 पे इसकी वैल्यू कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है, 1 2 3 4 5 6। तो हमको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है, हमको डॉट्स मिलते, हमको क्या मिलते भैया, डॉट्स मिलते, इस तरीके से हमको क्या मिलते भैया, डॉट्स मिलते। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि भैया डोमेन और कोडोमेन आपके कैसे हैं, रियल फंक्शंस है ना, यानी कि दे विल बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, है ना, और कोडोमेन जो है वो भी आपका किससे बिलोंग करेगा, रियल नंबर से बिलोंग करेगा। तो अब हमारे को जो ये जो ग्राफ आपको डिस्क्रीट मिल रहा है, वो ग्राफ हमको कंटिन्यूअस मिलने लगेगा ना, कंटिन्यूअस मिलने लगेगा, फिर वो हमको कंटिन्यूअस मिलने लगेगा, है ना। तो ग्राफ के पीछे की आइडियोलॉजी, जो ग्राफ कंटिन्यूअस मिलते हैं हमको, उसके पीछे की आइडियोलॉजी क्या है कि डोमेन और कोडोमेन हमारे सबसेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस पूरी बात को, एक बार और, है ना, एक बार और देखते हैं। तो अब सबसे पहली बात करते हैं भैया कि इसका ग्राफ, है ना, इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखो ग्राफ करने के, प्लॉट करने के पीछे ना कोई ऐसी मतलब बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ही है, जो आप लोग क्लास 10th में करते थे, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल वैसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। तो स्टार्टिंग में हम लोग ग्राफ ऐसे ड्रॉ करेंगे और धीरे धीरे फिर वो बाद में हमको वो ग्राफ याद हो जाएंगे कि भैया इसका ग्राफ ऐसा होता था, है ना। तो आज और आगे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में हम लोग बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ को लर्न करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, अगर हम y एक्सिस पे fx को प्लॉट करने वाले हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ है,
ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं भैया, अब हम लोग देखो बहुत ध्यान से देखेंगे कि भाई अब हम लोग उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं भैया। अगर आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी ना, 3 4 5 है ना ये, और y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू -5 हो जाएगी ना, -5, ठीक है, -5 हो जाएगी। सो इट विल बी लाइक 1 2 3 4 एंड 5 -5, 0, ठीक है ना, और ये 5, 0, ठीक है भाई। और हमारा ग्राफ कैसा हो गया भैया, अब ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है, ये हो गया भैया हमारा ग्राफ। अब बच्चों मैं यहां से आपको एक चीज बताना चाहता हूं, हमने ग्राफ देख लिया भैया कैसे ड्रॉ किया हमने। बेसिकली ग्राफ के पीछे की जो आइडियोलॉजी है वो यही है कि हम लोग क्या करते हैं, हमको पता है कि भैया एक स्ट्रेट लाइन है तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट 2 पॉइंट लिए और हमने ऐसा कर दिया। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन नहीं होता, कोई उल्टा सीधा इक्वेशन होती, कोई उल्टा सीधा कर्व होता, तो क्या करते भैया हम, तो बेसिकली क्या करते हैं फिर हम लोग और पास पास के पॉइंट्स लेके देखते हैं ना, 0 फिर 1 फिर 2 है ना, फिर 1.5, और हम देखते हैं कि भाई बिहेवियर कैसा होने वाला है, बिहेवियर कैसा होने वाला है। बेसिकली अगर आप देखो ना भाई, देखो ग्राफ के पीछे की जो साइंस है वो सिंपल यही है बेटा, कि अगर आप मान के चलो यहां पे देखो, आप कोई फंक्शन डालोगे, लेट से आपने क्या किया भैया, आपने लेट से भैया ये कर दिया ना, अब ये हमने लेट से क्या कर दिया भैया, x लिखा, अब x की पावर ले रहे हैं, अब x स्क्वायर डालोगे तो आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा। अब ये ग्राफ कैसे आया भाई, ये ग्राफ कैसे आया भैया, उन्होंने क्या किया, इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए भाई हर छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके कनेक्ट किया है। अब ह्यूमन माइंड जो है जनरली भाई वो भाई क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो ह्यूमन माइंड्स तो क्या है, ह्यूमन माइंड तो सिंपल 0 पे चेक करेगा, 0.1 पे, 0.2 पे, 0.3 पे, 0.4 पे, 0.8 पे और 0.2 पे, इस तरीके से चेक करेगा। लेकिन जो कैलकुलेटर्स हैं, जो पीछे का जो इसका सॉफ्टवेयर है, वो तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे चेक कर सकता है, तो वो आपको बिल्कुल करेक्ट प्रोफाइल दे रहा है। आप देखो बिल्कुल करेक्ट प्रोफाइल दे रहा है। आप यहां पे चेक कर लो, चेंज कर दो भैया, आप मान लो, अगर आप यहां पे मान लो चेंज कर दो, अगर आप यहां पे पावर लेट से x की पावर 5 ले लोगे तो आपको इस तरीके का ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है ना। आप x की पावर 5 ले लो और आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा। देखो ये देखो, तो ये आपको इस तरह का ग्राफ मिल गया, ठीक है। तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको इन सारे ग्राफ की प्रोफाइल्स याद करवा देंगे कि भाई देखो इसका प्रोफाइल ऐसे होगा, और कुछ सर्टेन पॉइंट्स पे आप उनकी प्रोफाइल को चेक भी कर सकते हो। तो यानी कि आपको मोटा मोटा क्या कर देंगे, ग्राफ की शेप याद करा देंगे, और किन किन पॉइंट से वो ग्राफ गुजरने वाला है वो वाले पॉइंट्स भी आपको चेक करा देंगे, ठीक है ना। तो अब देखो बेटा, यहां पे ये स्ट्रेट लाइन है, अब हमने 2 पॉइंट्स लिए और स्ट्रेट लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। अब टेक्निकली आप भी मेरे से पूछ सकते हो कि सर आपने इस पॉइंट पे नहीं चेक किया, आपने इस पॉइंट पे चेक नहीं किया, आपने -3 रख के नहीं देखा, -2 रख के नहीं देखा। बेटा मेरे को पता है ना कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो मैंने आपको प्रोफाइल ही याद करा दी कि भैया ये एक लीनियर फंक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हम आपको 2 पॉइंट्स पे लेकर और हमने आपको सीधा ग्राफ बना के दिखा दिया। ऐसे भी आगे मैं आपको बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ आपको उनकी प्रोफाइल आपको लर्न कराऊंगा कि भाई कौन सा ग्राफ किस तरीके से प्रोफाइल लेता है, और हम लोगों ने जैसे 2 पॉइंट्स पे यहाँ पे चेक करके दिखाया, आगे भी बहुत सारे ग्राफ को सर्टेन पॉइंट्स पे चेक करके दिखाएंगे। तो ये तो ग्राफ आ गया। अब बात करते हैं बेटा कि इसी फंक्शन में डोमेन क्या है। अब देखो डोमेन हमको दी भी नहीं है और हमसे पूछा है कि डोमेन क्या है, तो डोमेन मैं कैसे बताऊंगा, मैं कहूंगा देखो सिंपल सी बात है कि भाई आप यहां पे x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख लो। भाई हमको क्या बताया था डोमेन में, सेट ऑफ, देखो हमको डोमेन की डेफिनेशन क्या बताई भैया, हमको डोमेन की डेफिनेशन क्या बता रखी है भैया, हमको डोमेन की डेफिनेशन बता रखी है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, है ना, एट विच फंक्शन इज डिफाइंड, है ना। तो अब आप देखो कि भाई आप तो दुनिया में कोई भी रियल नंबर ले लो, आप x की वैल्यू ये ले लो, 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 कुछ भी वैल्यू ले लो आप, है ना, आप x की कोई भी वैल्यू ले लो, corresponding to each value of x you will get some y, आपको कुछ ना कुछ y मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं क्या कहूंगा कि भाई ये फंक्शन तो किसी भी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, तो यानी कि यहां पे डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स। अब अगर मैं बात करता हूं भैया आपके कि भैया रेंज क्या है, रेंज क्या है, तो देखो रेंज को कैसे फील करते हैं,
देखो रेंज को फील करने का एक तरीका है, आपके पास जो ग्राफ है ना उसकी प्रोजेक्शन आप लोग वाई एक्सिस पे डालो, वाई एक्सिस पे डालो, तो आप देखोगे इसकी प्रोजेक्शन आप वाई एक्सिस पे डालो, ठीक है ना, इसकी प्रोजेक्शन आप वाई एक्सिस पे डालो, तो आप देखोगे कि यार धीरे धीरे ना आपका पूरा वाई एक्सिस ही कवर हो गया, है ना, आपका पूरा वाई एक्सिस ही कवर हो गया। पर मान के चलो एक छोटा सा ग्राफ में मान लो आपको दे दूं, है ना, ये ग्राफ अभी आपको मैं थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ये ग्राफ मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, लेट्स से एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ना, ये ग्राफ मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा। यहां पे अगर हम लोगों को रेंज बोले ना पूछने को, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि यार यहां पे सिर्फ वाई एक्सिस का ना सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ही कवर हो पा रहा है, यहां पे वाई एक्सिस नीचे कवर नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब वाई एक्सिस का जितना पोर्शन आपका प्रोजेक्शन से ट्रेस हो जाए वही रेंज है। यानी कि उसका मतलब क्या है कि भैया इसका मतलब वाई एक्सिस पे ये वैल्यू मिलेगी कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एक्स वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि भैया वाई एक्सिस पे हम लोग क्या करेंगे, कर्व का प्रोजेक्शन देखेंगे और देखेंगे कि भाई वाई एक्सिस का क्या पोर्शन हमारा कवर हो पा रहा है, वाई एक्सिस का क्या पोर्शन हमारा कवर हो पा रहा है। तो मैं तो देख रहा हूं भाई पूरा का पूरा ही कवर हो पा रहा है, पूरा का पूरा ही कवर हो पा रहा है, तो इसलिए रेंज क्या हो गई भैया, रेंज क्या हो गई भैया, कंप्लीट रियल नंबर, है ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे तो क्या है, वाई एक्सिस भी तो एक नंबर लाइन ही है ना, तो उस पे भी क्या आएंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये क्वेश्चन है, तो यहां पे अगर आप डोमेन मांगोगे तो मैं कहूंगा भैया एक्स की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख दो, आपको वाई की कोई रियल वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी कि डोमेन ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे रेंज पूछूंगा ना, तो आप कहोगे कि यार देखो रेंज में ना कभी भी नेगेटिव रियल नंबर्स नहीं आएंगे, मतलब एफ एक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव रियल नंबर्स में नहीं देगी, है ना। तो आप क्या कहोगे भैया कि एफ एक्स की वैल्यू 0 भी हो सकती है बट नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकती, तो आप कहोगे भैया 0 से इंफिनिटी। तो इस तरीके से आप रेंज चेक करते हो। तो हमने आपको ग्राफ का सेंस बताया, हमने आपको डोमेन का सेंस बताया और हमने आपको रेंज का सेंस बताया, ठीक है ना। अब बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर कि भाई फंक्शन में तमाम वो सारी बातें हमें क्या करनी है, बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं एक बहुत प्यारी सी चीज आपको कराना चाहता हूं जिसका नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट फॉर चेकिंग अ फंक्शन। एक बहुत बड़ा मिथ होता है बच्चों के दिमाग में कि वो रिलेशन को फंक्शन समझ लेते हैं कुछ सर्टेन सिचुएशंस में, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिचुएशन दिखाता हूं, पहले उससे पहले आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बेटा, पहले उससे पहले आप फटाफट से इसको नोट कर लीजिए बेटा। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना बेटा, जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं कि जैसे ये सर्कल की एक इक्वेशन है, ठीक है ना, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लेट्स से 4। तो आपको भी पता है कि इसका मतलब क्या है भैया, एक ऐसा सर्कल जो ओरिजिन से पास होता हो और जिसकी रेडियस 2 हो, है ना। आप भी समझ गए भैया, आप भी समझ गए भैया, आप भी समझ गए, ठीक है, आप भी समझ गए। अच्छा, अब होता क्या है कि यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं ना, y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना। हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहां से y इन टर्म्स ऑफ x निकाल लेते हैं ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको लिख लेते हैं हम लोग y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और हम इसको फंक्शन बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, हम लोग बोल देते हैं कि भाई देखो, हम कहते हैं कि भाई y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है तो y इज द फंक्शन ऑफ x, तो हम इसको भी क्या बोल देते हैं, हम इसको भी फंक्शन बोल देते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग। लेकिन अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो हमने सर्कल का क्या बनाया बेटा, ग्राफ बनाया। अब ये x और y का रिलेशन है, यहां पे y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, ये सिर्फ x और y का रिलेशन है। आप देखो यहां पे अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दें तो यानी कि एक x वैल्यू पे आपको 2y मिल रहे हैं, यानी कि एक पॉइंट पे आपको 2y मिल रहे हैं, और ऐसा जिंदगी में कभी भी हो नहीं सकता मेरे भाई, ऐसा फंक्शन के केस में हो नहीं सकता। तो क्योंकि यहां पे एक x वैल्यू से आपको y की 2 वैल्यू मिल रही हैं, तो इसलिए दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये 2 फंक्शन नहीं है। तो यहां पे हमने वर्टिकल लाइन से चेक किया, ठीक है ना, यहां पे हमने वर्टिकल लाइन से चेक किया, ठीक है ना। तो ऐसा ही कभी भी मान लो एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई मान लो हमारे पास एक इस तरीके का ग्राफ है, जो कि किसका ग्राफ है भैया, ये ग्राफ है भैया
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना। आप पैराबोला पढ़ोगे, आपने क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो क्या आप कह सकते हो कि भाई यहां पे भी y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, तो क्या आप यहां पे y इज द फंक्शन ऑफ x कह सकते हो? तो आप कहोगे कि देखो जी, इसके ग्राफ पे हम लोग क्या कर देंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे और हम कहेंगे कि भैया x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की एक वैल्यू पे y की दो वैल्यू आना फंक्शन में अलाउड नहीं है। फंक्शन में दो x वैल्यू पे, ठीक है ना, एक y वैल्यू आ सकती है, लेकिन एक x वैल्यू पे दो y वैल्यू नहीं आ सकती। फंक्शन में ये हो सकता है, बट फंक्शन में ये नहीं हो सकता, इसीलिए ये जो है इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x। सो y इज नॉट द फंक्शन ऑफ x। तो ये हमने आपको क्या बताया, वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है ना। तो कभी भी अगर आपको किसी को ग्राफ, आपके पास कोई ग्राफ हो, तो वहां से आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के बता सकते हैं कि भाई कभी भी अगर एक x के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो y की वैल्यू मिले, तो वो जिंदगी में उस पर्टिकुलर जो उस पर्टिकुलर कर्व का जो रिलेशन होता है वो फंक्शन नहीं हो सकता, वो फंक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट से क्या करते हैं बेटा हम, कि किसी भी कहीं पे भी अगर हम लोगों को असमंजस है कि भाई ये पर्टिकुलरली क्या हम इसको y इज द फंक्शन ऑफ x कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, तो इसका ग्राफ बनाइए, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाइए और आपको पता चल जाएगा कि नहीं भाई, दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ x। अच्छा, जो थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बिना वर्टिकल लाइन टेस्ट के भी एक बात बोल देंगे कि मान लो, बिना वर्टिकल लाइन टेस्ट के भी आप ये बात बोल सकते हो कि सर मान लो हमने यहां से क्या लिखा होता है ना, मान लो सर हमको यहां पे मान लो सर यही बात है, तो सर यहां पे तो साफ साफ अंडरस्टूड है ना कि आप x की कुछ भी वैल्यू लोगे, y एक x से आपको क्या दे रहा है, प्लस ऑफ दैट वैल्यू और माइनस ऑफ दैट वैल्यू, ठीक है भैया। x अगर आप खुद ध्यान से देखो बेटा, बहुत ध्यान से देखो, मान लो आप x को, लेट यू आर टेकिंग x को आप 1 ले रहे हो, तो आप खुद सोचो ना भैया, y इक्वल टू प्लस और माइनस √3 हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू एक बार √3 है और एक बार माइनस √3 है, किससे, सिर्फ x की एक वैल्यू लेने से। तो आप बिना ग्राफ करे भी बता सकते हैं कि भैया दिस इज नॉट द फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। या फिर अगर मान लो आप इसी को ही देखते, y स्क्वायर इक्वल टू x को, तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस √x होता। अगर आप x की वैल्यू को 1 लेते तो आपको y की दो वैल्यू मिलती, एक तो मिलता √1 और एक मिलता रूट माइनस ऑफ √1। तो इसका मतलब यहां पे भी ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो आपके पास चॉइस है, या तो आप वर्टिकल लाइन टेस्ट से जज कर सकते हो, है ना, या फिर आप बाकायदा एक इनपुट डाल के भी चेक कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है ना। सो आपको समझ में आया भैया वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको समझ में आया बेटा। चलो जी, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब तमाम बातें अच्छे से आपको समझ में आई होंगी। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग फंक्शन में अब घुस रहे हैं, चैप्टर के अंदर घुस रहे हैं ना। तो मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ना बेटा, मैं आपको बता दे रहा हूं कि फंक्शन में हम लोग किस हिसाब से नेविगेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने वाले हैं, है ना। टाइप्स ऑफ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, फंक्शन पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्राइक फंक्शन, ठीक है ना, एल्जेब्राइक फंक्शन। और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, नॉन एल्जेब्राइक फंक्शन, है ना, ट्रांसजेंडेंटल फंक्शन भी बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं भैया हम लोग, ट्रांसजेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसजेंडेंटल फंक्शन, ट्रांसजेंडेंटल फंक्शंस, ठीक है। तो जब हम लोग नॉन एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग इस पर बात करेंगे, व्हाई वी कॉल इट ट्रांसजेंडेंटल फंक्शन। सो एल्जेब्रिक फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग पढ़ेंगे भैया यहां से सिंपल पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन भी एक ग्रुप ऑफ फंक्शन है, इसके अंदर आप कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन, है ना, एंड द जनरल पावर ऑफ एक्स, है ना, एक्स की पावर इवन पावर, एक्स की ऑड पावर, वो सारे ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग। देन हम लोग बात करेंगे रैशनल फंक्शन पे, ठीक
ठीक है ना। रैशनल फंक्शन पे हम लोग रेसिप्रोकल फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना, और जनरल एक्सप्रेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे। देन पॉलिनोमियल हो गया, रैशनल हो गया। इरैशनल फंक्शन में हम लोग स्क्वायर रूट फंक्शन वगैरह देखेंगे, है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन वगैरह देखेंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट फंक्शन वगैरह देखेंगे। फिर हम लोग पीस वाइज फंक्शन पे चले जाएंगे ना, पीस वाइज यानी कि ऐसे फंक्शन जिनकी डेफिनेशन टुकड़ों में डिफाइंड होती है ना, पीस वाइज फंक्शंस। तो पीस वाइज फंक्शन में आपके पास आएगा सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन के बाद आपके पास आएगा भैया मॉडुलस फंक्शन के बाद आएगा आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन आपके पास आएगा लीस्ट इंटीजर फंक्शन। देन आपके पास आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एंड देन आपके पास आएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। एंड देन आपके पास आएगा आपका मॉडुलस GIF LIF फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम फंक्शन। ठीक है भैया, ठीक है भाई। चलो जी स्टूडेंट्स, अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे। फिर हम लोगों को फंक्शंस में अगर आप देखेंगे तो नॉन एल्जेब्राइक फंक्शंस पढ़ने हम लोगों को, है ना। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है भाई। फिर हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शन कुछ नहीं होता, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इनवर्स ही होता है, ठीक है ना। एंड हम लोग पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ये इसका इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। हम बेसिकली इन सब फंक्शन में पढ़ेंगे क्या, हम लोग बेसिकली इन फंक्शंस में पढ़ेंगे क्या, अगर कोई मेरे से पूछे तो हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं भाई, पढ़ने क्या वाले हैं। तो बेटा हम लोग इन तमाम सारे फंक्शंस में क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो इनकी डेफिनेशन क्या है, कैसे ये डिफाइंड होते हैं, फिर इनका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है ना। फिर इनकी इन फंक्शंस की डेफिनेशन पे कुछ बेस्ड अगर हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं उनको देखेंगे। फिर हम लोग इनका डोमेन और रेंज पढ़ेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी करेंगे, है ना। हर फंक्शन को ऑलमोस्ट हम एक लेक्चर में कवर करेंगे ना, हर फंक्शन को एक लेक्चर में ना, एक अलग सेपरेट लेक्चर लेंगे। सो डेफिनेशन, ग्राफ, प्रॉपर्टीज, डोमेन, रेंज एंड क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये फंक्शंस में हम लोग ऐसे करने वाले हैं। एक बार हमारा ये कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। सो बेसिकली ये भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है बट बेस्ड ऑन मैपिंग। फिर 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ने के बाद जो है फिर हम लोग इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग पहले कॉम्पोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, ठीक है ना, कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ेंगे। आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, कोई ऐसी डिपेंडेंसी नहीं है। फिर हम लोगों को पीरियोडिक फंक्शन एंड इवन ऑड फंक्शन भी पढ़ने हैं, ठीक है ना, इवन ऑड फंक्शन भी पढ़ने हैं। और फिर हम लोगों को फंक्शन के अंदर ना बेसिकली क्या होता है, ग्राफ हम लोग ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं भैया, देखो यहां से बेसिकली हम लोग सिंपल डेफिनेशन सीखेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हम लोग मान के चलो sin x पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों सिर्फ यहां पे हम लोग सिर्फ sin x का ग्राफ पढ़ पाएंगे, सिर्फ sin x का ग्राफ पढ़ पाएंगे। बट 2 sin x का ग्राफ कैसा होगा, मॉडुलस sin x का ग्राफ कैसा होगा, साइन मॉडुलस x का ग्राफ कैसा होगा, साइन 3x का ग्राफ कैसा होगा, 3 sin x का ग्राफ कैसा होगा, माइनस sin x का ग्राफ कैसा होगा। तो फंक्शन में डिफरेंट प्रीफिक्स सफिक्स लगा के, मतलब मेजर माइनर चेंजेस करके हम लोग कैसे ग्राफ ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये बहुत मदद करता है हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में ना स्पेशली। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे भैया, हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल इक्वेशंस, है ना, जो कि बहुत पॉपुलर है आज की तारीख में, मेंस और एडवांस दोनों में। फंक्शनल इक्वेशंस, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ एग्जिस्टिंग फंक्शंस हम लोगों को कुछ फंक्शनल इक्वेशन, जैसे हमने आज तक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ी, लेकिन सोचो किस दिन एक इक्वेशन ऐसी मिल जाए जिसमें कि हमारा फंक्शन वेरिएबल है। सो फंक्शनल इक्वेशंस पढ़नी है
और एक आधी कोई बात रह जाएगी तो मैं इसमें और ऐड कर दूंगा। तो लेकिन फंक्शन में ये तमाम बातें हमें पढ़नी है और ये कैलकुलस के अंदर हमको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। वंस वी आर डन विद द फंक्शंस वी विल प्रोसीड टू द ट्रिग्नोमेट्री, है ना, एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, एंड देन वी आर रेडी टू गो विद द कैलकुलस, है ना, वी विल स्टार्ट विद द लिमिट्स। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई क्या आइडिया करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो आज हम लोग अब फर्दर क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस का ऑपरेशन करना शुरू कर रहे हैं। सो हैव अ मैप इन योर माइंड कि भाई फंक्शंस का पूरा नेविगेशन क्या है ना। तो बेटा एक बार इसका जरा नोट्स ले लेंगे ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एंड लेट्स प्रोसीड विद द पॉलिनोमियल फंक्शन। तो लेट्स स्टडी पॉलिनोमियल फंक्शन, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है, कैसे है, कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या क्या इनके ग्राफ है, प्रॉपर्टी है, क्वेश्चंस हैं डोमेन रेंज पे, तो सारी बातें करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।